चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवान, आज फिर से हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सीखेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। तो जी नौजवानों, खुदावंद का पाक कलाम यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका दूसरा बाब उसकी 13 आयत मुबारक को देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की हैं कि उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। आमीन। तो मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, यह बात सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए नहीं हो रही, ये बात हम सब के लिए है। ये बात उन सब के लिए है जो खुदावंद को ढूंढते हैं, वो जो खुदावंद को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जिस खुदा को माने वो खुदा सिर्फ सुनने वाला ना हो, वो खुदा उनको जवाब देने वाला भी हो, वो खुदा उनकी हर बात को सुने भी और जवाब भी दे, वो खुदा उनसे बात भी करे। तो नौजवानों, हम इसी खुदा को मानते हैं, हम यहोवा पाक खुदा पर ईमान रखते हैं जो जिंदा है, जो हमें जवाब देता है। तो मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, आए हम खुदावंद के पाक कलाम में ऐसी ही एक खूबसूरत मिसाल सामरी औरत और यीशु मसीह की देखेंगे, जहाँ पे सामरी औरत यीशु मसीह सामरी औरत से कहता है कि मुझे पानी पिला, लेकिन वो सामरी औरत कहती है कि मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ, मैं तो एक सामरी हूँ। तो यहाँ पर जात पात का मसला है। वो सामरी यहूदी कभी भी सामरियों से कुछ भी लेके खाते नहीं थे, कभी भी कुछ भी लेके उनसे पीते नहीं थे। उसकी वजह क्या थी कि वो नीच जात जाने जाते थे। तो यहाँ पर देखें कि लोग तो जात पात के होश में फंसे हुए हैं। ना सिर्फ गुनाह और बदी में, यहाँ पे जात पात का भी मसला हमें नज़र आ रहा है। यीशु मसीह हमें उसी होश से निकालने के लिए आया, हमें उस होश से निकाल कर हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया। यीशु मसीह जिंदा पानी है। तो इसीलिए ये यिर्मयाह नबी का सहीफा जब हमने पढ़ा है तो यहाँ पर लिखा है, उन्होंने मुझे आपे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया, तो हमने खुदा को छोड़ दिया, हमने खुदा को छोड़ा है। तो खुदा कहता है कि मुझे ना छोड़ो, मैं हमेशा की जिंदगी का हौज हूँ, मुझे तर्क ना करो, वरना तेरी खुदा जानता है कि अगर हमने उसको तर्क किया तो हमारी ज़िंदगी में नाकामियाँ होंगी, बेचैनी होगी, इत्मीनान नहीं होगा, हम नजात नहीं पा सकते, हम खुदा के करीब नहीं जा सकते। तो इसीलिए खुदा कहता है कि मुझे तर्क ना करो, मेरे पास वापस आ जाओ। आबे हयात का चश्मा छोड़कर हम वक्ती सुकून पा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए सुकून, इत्मीनान, निजात नहीं पा सकते। तो मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, आज खुदा हमें बुलाता है कि हम इस दुनिया के होश में जो फंसे हुए हैं यहाँ से निकलें और हमेशा की ज़िंदगी को पाएं, हमेशा की ज़िंदगी पाएं। जो क्रिश्चियनिटी है वो एक मज़हब नहीं है, एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सब के लिए है। ये जो भी मसीह यीशु पर ईमान रखता है, जो भी खुदावंद पर ईमान रखता है, वो एक रिश्ते में कायम हो जाता है। उसी को जो कबूल करता है, जो उसको ढूंढ लेता है, जो उसको पा लेता है, वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है, वो नजात पाता है और वो हमेशा की खुशी भी पाता है। मैं भी यीशु मसीह पर ईमान रखता है तो वो बेशक जिंदा खुदा के साथ एक सिर्फ वो खुदा और आका ही नहीं, वो उसको बाप कहकर भी पुकारते हैं। तो चर्च ऑन द रोड आप सब नौजवानों को इनकरेज करता है कि हमें एक अपने इर्द गिर्द भी देखना है लोगों को और अपने आप को भी देखना है, क्या मैं उस होश में हूँ जो ज़िंदगी देता है, या फिर मैं वक्ती होश में हूँ जिसमें से एक दिन जिस होश ने ख़त्म हो जाना है। तो मेरे अजीज़ नौजवानों, बहनों और भाइयों, बेशक इस कलाम के वसीले से आपने और मैंने बहुत बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू।